मैं फाइनली पहुंची हूँ पहाड़ के बुग्याल के बकरियों के पास में। अब मैं जाती हूँ अनार साहब का जहाँ पर डेरा है, वहीं पे जाती हूँ। मैं थोड़ा उनका डेरा भी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो उनका रहन सहन खान पीन कैसे होता है बुग्याल में, वो चीज आप लोगों को भी दिखाती हूँ। पहाड़ी बकरी चराना बिल्कुल आसान नहीं रहता है एक अनार साहब के लिए। लगभग मैं पहुंच चुकी हूँ अनार साहब के मकान के अंदर। गुड्डू भाई कैसा हो रहा है फिर यहाँ? बहुत बढ़िया हो रहा है, यहाँ धुआं भी लग रहा है, मक्खियाँ भी कम है, कुत्तों को खाना खिला रहे हैं। अच्छा लगता है ना? बहुत अच्छा लग रहा है, तभी तो घर से आए हैं, इतनी दूर आए हैं, मजे मार रहे हैं यहाँ पर मुझे भी चाय मिल चुका है। अनार साहब ने चाय बनाया था, तो मैं भी चाय का आनंद लेते हुए नजर आऊंगी आप लोगों को। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ गुड्डू भाई के सामने। ये है गुड्डू भाई हमारा, और अनार साहब भी यही हैं। और अनार साहब डेरे में होंगे, अपने मकान में होंगे, खाना वाना बना रहे होंगे, और कुत्ते भी शायद वही होंगे ना, तो वही होंगे। और ये बताएंगे कितनी बकरी है इनके पास। आपके पास कितने, लगभग कितनी बकरियां होंगी? हमारे पास 300 है, ज्यादा नहीं है। तो गुरु भाई बोल रहा हमारे पास लगभग 300 बकरियां हैं यहाँ पर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरे सुबह के 9 बजे से स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ आज बुग्याल। मेरे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना। तो जा रही हूँ मैं फाइनली बकरियों के साथ, आप लोगों को भी मजा आएगा देखने में। चलते चलते हम लोग जंगल के रास्ते दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। इसी जंगल के रास्ते से हम लोग चल के आए हैं, और बकरियों के साथ जाने में पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, और रास्ता बिल्कुल सही नहीं होता है, बहुत कठिनाई होता है। मेरे पीछे पूरा जंगल दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। इसी जंगल के रास्ते से आ रखे हैं हम लोग। बुग्याल जाना बहुत टफ होता है, ऐसे ही नहीं जाया जाता है बुग्यालों को। तो हमारे पहाड़ में ऐसे ही नहीं कहा जाता है देवभूमि उत्तराखंड। जगह जगह पर यहाँ छोटे छोटे मंदिर होते हैं, देवता पूजे जाते हैं, तभी वो मंदिर तभी देवभूमि उत्तराखंड कहलाता है। तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को भी। यहाँ पर मंदिर भी देख सकते हैं, मेरे पीछे को मंदिर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, जो बीच जंगल में दिखाई दे रहा है। तो चलिए अपना सफर आगे को चलते हैं। पे ईजा भी दौड़ते हुए नजर आ रही होगी, क्योंकि आजकल चौमास के टाइम में ना बारिश हो जाती है दिन के टाइम पे। तो हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी जाने की कोशिश कर रहे हैं। ईजा तो बहुत दूर पहुंच चुकी है, मैं यहीं पर हूँ वीडियो बना के। चलते चलते थोड़ा लेट हो ही जा रहा है, तो बोल ले मुझसे जल्दी जल्दी आ करके। तो चले चलते हैं जल्दी जल्दी हम भी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, चलते चलते हमें किलपारा गाँव दिखाई दे रहा है, बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों जो किलपारा के लोग हैं वो अपना गाँव देख सकते हैं, और काफी अच्छा लगेगा उनको भी अपना गांव देखने में। और रोड कटिंग कुछ इस तरह से हो रखी है किलपारा की। और वो वहां पर जो धार दिखाई दे रहा है, वहां से लगता है कंवारी साइड, तो वहां तक रोड कटी है। और ये किलपारा गांव पूरा इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को भी। और दोस्तों वो ऊपर जंगल में दिखाई दे रहा होगा, जंगल जहाँ पे बादल से पूरा पहाड़ ढका पड़ा है। थोड़ा सा गाँव दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा जूम कर देती हूँ। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को डोला गांव। ये है डोला गांव उस साइड पे। तो यहाँ पर बच्चे मकान बना रहे हैं, और ये बच्चे छुप भी रहे हैं यहाँ ऊपर थोड़ा थोड़ा करके। ये यहीं पर छुपने चले गए बच्चे, शर्मा रहे हमारे थोड़े बच्चे यहाँ पर। बोलना चाह दिए हाँ बच्चों। ये देखो इस तरह का मकान बनाया जा रहा है इनके द्वारा, बच्चों के द्वारा इस तरह का मकान बनाया जा रहा है यहाँ पर। तो चलते चलते ना जंगली फल मिल चुके हैं यहाँ पर, किरमोड़ी बोलते हैं इनको। ये देखिएगा फ्री में लगते हैं, ये फ्री में खाते हैं लोग इनको। स्वस्थ फल है ये, किरमोड़ी फल है ये, जो जंगलों में पाए जाते हैं। ये दो लगभग हमें चलते चलते यहाँ पर 2.5 घंटे हो चुके हैं, अभी तक हम लोग पहुँचे नहीं हैं, और जाने में काफ़ी चौड़ाई है ऊपर। तो चलते रह रहे हम लोग। तो हम लोग 4 घंटे का सफर करते हुए हम लोग फाइनली पहुंचे हैं बकरियों के सामने, यानी कि अनार साहब के सामने पहुंच चुके हैं हम लोग। और मेरे पीछे दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को पहाड़ी बकरियां, जिनमें हैं आधे हमारे पहाड़ के भेड़ हैं, आधे कठेरिया बोलते हैं, कठियार हैं आधे, और आधे बकरी हैं। ऊपर साइड से पूरे यहाँ पर पूरे फैल रखे हैं, ये पूरे बकरी हैं यहाँ पर। अभी अनार साहब को पूछेंगे, वही बताएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पर मेरे पीछे तो दिख ही रहे होंगे सारे यहाँ पर बकरियां। हमारा लगभग हो चुका है, पैदल था हमारा लगभग 4 घंटे का सफर। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ गुड्डू भाई के सामने। ये है गुड्डू भाई हमारा,
और अनार साहब भी यही हैं, और अनार साहब डेरे में होंगे, अपने मकान में होंगे, खाना वाना बना रहे होंगे, और कुत्ते भी शायद वही होंगे ना, तो वही होंगे। और ये बताएंगे कितनी बकरी है इनके पास। आपके पास कितने, लगभग कितनी बकरियां होंगी? हमारे पास 300 है, ज्यादा नहीं है। तो गुरु भाई बोल रहा हमारे पास लगभग 300 बकरियां हैं यहाँ पर चराने वाली। जो अभी बुग्याल जाने में कितना टाइम लगेगा? यहाँ से कब तक जाओगे? बस परसों नरसों तक निकल जाएंगे। अच्छा, परसों नरसों तक निकल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों पहले चले जाते थे, यहाँ पर बारिश ज्यादा हो रही है तो टाइम भी सही हो रहा है लगभग अनार साहबों का बुग्याल जाने का, तो चले जाएंगे ये लोग भी परसों नरसों बुग्याल पे। पहाड़ी बकरी चराना बिल्कुल आसान नहीं रहता है एक अनार साहब के लिए, क्योंकि कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है इन लोगों को। चौमास के टाइम पे पहाड़ में बहुत ज्यादा ही बारिश लगती है, और बुग्याल साहिब में तो बर्फ पड़ती है, हमेशा बारिश होती रहती है। तो दोस्तों अभी ये अनार साहब भी जाएंगे 4-5 दिन में, 1 हफ्ते के पास टाइम है इनके, 1 हफ्ते का टाइम है इनके पास बुग्याल जाने का। फिर ये अपना राशन पानी जो भी है अपना इकट्ठा कर रहे हैं, घर से लेके अपने डेरे में रख रहे हैं, जमा कर रहे हैं। उसके बाद इनका सफर होगा बुग्याल पे, क्योंकि अभी तो बहुत रास्ते में ही है, जंगल में ही है, बीच जंगल में ही ये लोग यहीं रहते हैं, और डेरा भी इनका इसी प्रकार होता है। मैं अभी आप लोगों को अनार साहब का डेरा भी दिखाऊंगी, मकान दिखाऊंगी। और यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है दोस्तों। हम लोग सोचते हैं नहीं हर चीज ऐसी मिल जाती है, ऐसी कुछ नहीं होता है दोस्तों, कठिनाई बहुत होती है। अब चलती हूँ मैं अनार साहब के डेरे में, उनका मकान दिखाती हूँ आप लोगों को भी, किस तरह ये लोग रहते हैं जंगल में। अब क्योंकि बकरियों के साथ तो हमारी मुलाकात हो चुकी है, पहाड़ी बकरियों के साथ मुलाकात हो चुकी है, सबसे पहले मैं इन लोगों को ही मिलने आई, उसके बाद जाती हूँ मैं डेरे में। तो यहाँ पर अनार साहबों का मकान दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, जो पूरा इस तरह से बनाया गया है। अनार साहब भी दिखाई दे रहे होंगे उस साइड पे बैठे हुए, आधे अंदर बैठे हैं, और कुत्ते भी देख रहे हैं वहां से है। तो हम लोग चलते हैं। तो लगभग मैं पहुंच चुकी हूँ अनार साहब के मकान के बाहर सामने, और यहाँ से दिखाई दे रहे होंगे पहाड़ी कुत्ते यहाँ पे सामने। अनार साहब एक इधर बैठे उधर भी बैठे, आधे 2 लोग घर गए हैं। अनार साहब 2 घर गए हैं सामान लेने के लिए, वो लोग भी अभी आ जाएंगे थोड़ी देर बाद। इन तीनों के बीच में थोड़ा बातें हो रही है अपनी भाषा में ही। ये देखो इस तरह से मकान होता है। यहाँ पर मुझे भी चाय मिल चुका है, अनार साहब ने चाय बनाया था, तो मैं भी चाय का आनंद लेते हुए नजर आऊंगी आप लोगों को। ये इस तरह का चाय पीते हैं अनार साहब जी, और चाय भी पी लिया है मैंने यहाँ पर। और आप उनका डेरा देख सकते हैं आप लोग किस तरह का बनाते हैं, किस तरह का मकान बना रखा है अनार साहब ने। ये देख सकते हैं आप लोग, पूरा पाल डाला है इसमें, प्लास्टिक से बना हुआ मकान दिखाई देगा आप लोगों को, जो इस तरह से बनाया गया है। और यहाँ पर बुग्याली कुत्ते भी दिखाई देंगे आप लोगों को सामने, ब्लैक वाले। और यहाँ पे इन लोगों का ये है जो हम लोग तो चुलानी बोलते हैं हम लोग तो इसी में खाना बनता है अनार साहबों का। और यहाँ पर ईजा बहुत थक चुकी है, ईजा भी बेहोश हो गई। यहाँ पर अनार साहबों का खाना लगभग बन चुका है, और 2 कुत्ते उस साइड पे दिखाई देंगे आप लोगों को। और ये देखिए मकान कितना सुंदर लग रहा है, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा देखने में। और अनार साहबों का बिस्तर इसी प्रकार से होता है, ये देखो पूरा। यहाँ पर एक जना यहाँ सोता है, एक जना वहां सोता है, एक आजकल घर गया। ये देखो पहाड़ के कुत्ते इस प्रकार को खाना खिलाया जाता है इनको, मोटे मोटी रोटी बनाए जाते हैं इनके लिए। गुड्डू भाई कैसा हो रहा है फिर यहाँ? बढ़िया हो रहा है, यहाँ धुआं भी लग रहा है, मक्खियाँ भी कम है, कुत्तों को खाना खिला रहे हैं। अच्छा लगता है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। तो घर से आए हैं, इतनी दूर आए हैं, मुझे मार है। अब आप लोग बुग्याल में कितने दिन तक रहोगे, कितने महीने रहोगे? 4 महीने और रहेंगे, नवंबर में आ जाएंगे। नवंबर में घर आ जाएंगे। तो ये लोग भी अनार साहब भी नवंबर में घर आ जाएंगे, 4 महीने तो रहेंगे यहाँ पर बुग्याल में, जंगल में बकरियों के साथ। ओदा उन्हें आदल गो यहाँ पर मुझे आलू की सब्जी भी मिल चुकी है, जो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। पहाड़ी आलू
और अनार साहब ने मुझे बहुत चाय भी पिला दिया है और सब्जी भी खिला रहे हैं ये लोग। तो खाते हैं, सब्जी का भी आनंद लेते हैं। सब कुछ चख के जाती हूँ मैं यहाँ से। पानी भी पी लिया ठंडा ठंडा बुग्याल का हमारा यहाँ पर जरगिन से। इस तरह से पिया जाता है अनार साहबों के यहाँ पानी। ले तो अनार साहब का मकान इस तरह से है। अनार साहब का मकान तो देख लिया होगा आप लोगों ने। इनका डेरा भी इसी तरह होता है, कुत्ते भी इसी तरह साइड से रहते हैं। और लकड़ियां यहाँ पर दिखेंगी आप लोगों को, जो अनार साहब आग जलाते हैं लकड़ियों से। और यहाँ पर रात में बकरी रहने के लिए आते हैं। अभी तो बहुत दूर ही रहते हैं बकरी। वो वहाँ पर दिखाई दे रही होंगी बकरी, अभी तो वहीं रहते हैं। और रात में मकान के सामने ही रहते हैं बकरी। ये रात में यहीं आते हैं अपने मालिकों के पास में, पूरा का यहाँ पर। तो दोस्तों आज की ब्लॉग की समाप्ति मैं यहीं पर करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना और कमेंट करके मुझे बताना यहाँ का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बाय बाय। तो अब चलते हैं हम लोग घर की ओर। अनार साहब को भी बाय बाय करते हैं एक बार फिर से। अब हमारा सफर होगा घर की ओर, क्योंकि अभी बुग्याल जाने में टाइम है इन लोगों को भी। आज का सफर हमारा इतना ही था। आते आते रास्ते में हमें घोड़े भी मिल